नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे जो ये पौधे देख रहे हैं, ये बोगनविलिया के अलग अलग कलर के अलग अलग वैरायटीज़ के पौधे हैं और मैंने इन्हें गमले में लगा रखा है। किसी की जो एज है वो 3 साल है, कोई 4 साल, कोई 5 साल का है। लगभग लगभग मैक्सिमम 5 साल और 3 साल से लेके 5 साल की एज है लगभग लगभग, मान के चलिए आप। और आपको अगर दिखाऊं, जैसे कि ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है, सॉरी पौधा दिख रहा है बोगनविलिया का, ये देखिए। और ये देखिए, इससे ही आपको पता लग रहा होगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें इतना मोटा नज़र ना आ रहा हो, इसकी जो ये तना है, लेकिन इससे पता लगा सकते हो कि भाई कितने साल का है। और जब मैंने लगाया था ये लगभग लगभग इस इतनी डाली के हिसाब से इतना मोटा था ये। और अब देखिए, पहले सीधी डाली थी यहाँ पर, ये पहले सीधी थी ऐसे यहाँ पर, अब ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी यहाँ से निकल के 2 ब्रांचेस थी, एक सूखी थी और एक ऐसी थी। और ये देखिए पुरानी है। कटिंग मैं इसकी जो है, ये देखिए कटिंग मैं करता रहता हूँ हर साल साल में एक बार ज़रूर इसकी कटिंग करता हूँ। ये देखिए यहाँ से कटिंग, ये देखिए कटिंग मैं करता रहता हूँ, हर साल कटिंग होती है इसकी, पूरी हार्ड प्रूनिंग करता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी करता नहीं मैं इसको। अब एक जो ब्रांच है वो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से ये तो वहाँ गई हुई है, ये थोड़ी सी जो है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, अब आपको थोड़ा आइडिया होगा। लेकिन क्या किया, मैं थोड़े दिन बाद इसको यहाँ से काट दूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसकी एक डाली जो है एक लंबी निकल गई। दूसरी जो वैरायटी है ये है, ये जो है जो गुच्छे में पत्ते आते हैं और गुच्छे में फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल, और गुच्छों में जो बारीक फूल होता है बोगनविलिया का रेड कलर का, वो वैरायटी है। ये 2 डाली जो है, ये देखिए, ये भी करीब करीब 3 साल हो गया इसको। ये देखिए यहाँ से जो है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये भी बहुत पुरानी है, देखो लग रहा होगा आपको। इसमें भी क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा सूखने लगी थी, तो नीचे से एकदम से ये 2 शूट्स निकल के आई, 2 एकदम से निकल के आई, तो मैंने इनको रख लिया ताकि अगर बाई चांस ये जो मेन जो डाली है अगर ये सूखती है तो ये तैयार हो जाएंगी इसकी। और ये एकदम से लंबी जा रही थी, तो मैंने इनको यहाँ से जो है ऊपर से काट दी, तोड़ दिया यहाँ से ये तोड़ दिया मैंने, जिससे कि यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस बाहर निकले। सेम इसमें ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो इसमें से भी मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं वो निकल के आ रही है। तो फूल अभी तो इसमें फूल थे गुच्छे में, ये देखिए फूल थे, लेकिन जो है अभी इसमें अब नहीं आ रही है। देखिए एक आधा फूल आपको मिल जाएगा। तो और ये वाला जो है, ये भी सेम, इसको भी 3-4 साल हो गए हैं। अच्छी मोटी जो ब्रांच है इसकी भी, और मल्टी कलर्ड पत्ते हैं और मल्टी कलर्ड फूल है इसमें। एक ही डाली पे लाल भी और सफ़ेद भी, और एक ही फूल में 2 रंग भी मिलेंगे आपको। ये देखिए, सफ़ेद भी और लाल भी, और एक ही डाली पे एक सफ़ेद, पूरा सफ़ेद और पूरा लाल भी, ये देखिए। तो इसकी भी जो है मैं हर साल कटिंग करता हूँ, पूरी हार्ड प्रूनिंग, जिसे हार्ड प्रूनिंग कहते हैं, वहाँ से काट देता हूँ। ये देखिए, जिससे कि जो है जो इसकी जड़ें हैं उसको फूल निकलने में ज़्यादा मजबूत जड़ें हों, तना मजबूत हो। और देखिए, ये देखिए, ये पूरा सफ़ेद रंग का है, इसमें हल्का सा लाल लाल सा आपको दिख रहा होगा, हल्का सा, लेकिन पूरा सफ़ेद रंग का ये पौधा है। इसको भी करीब करीब 2-3 साल के आसपास हो गए। ये देखिए, कुछ जो आपको लग रहा होगा कि भाई 2 साल 3 साल के पौधे हैं लेकिन इनकी ग्रोथ अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि ये छोटे गमले में है। ये 12 इंच के गमले में है, वो जो है करीब करीब ये मान लीजिए 16 इंच का गमला है, 16 या 18 इंच का गमला है ये। और ये दोनों जो है 20-20 इंच, 22-22 इंच के गमले हैं दोनों, इसीलिए उनकी ग्रोथ अच्छी है। इन तीनों की ग्रोथ अच्छी है, छोटा जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। सेम इसमें भी, ये भी जो है छोटे गमले में लग रहा है, लेकिन इसको भी जो है, ये भी 2-3 साल पुराना पेड़ हो गया है। डाली अच्छी जो है इसकी, यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ, ये देखिए अच्छी जो है आपको नज़र आ रही होगी। अभी थोड़ा मुझे इसको थोड़ा सा इसको सही करना है, क्योंकि इसकी जो डाली है टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो इसको थोड़ा सा जो है इसे बना के फिर तैयार करूँगा। क्योंकि इसकी प्रूनिंग जो हुई थी, क्योंकि यहाँ से सूख गई थी इसकी सारी, ये जो है यहाँ से सूख गया था ऊपर से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब सूखा तो ये डंडा सा हो गया, तो एकदम से साइडों से निकलने, बस ये वाली जो टहनी थी ये बची हुई थी, जिससे कि इसमें साइडों में से निकल के आया। लेकिन अभी इसको क्या करना, तैयार करूँगा यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घिस के, जिससे कि ये जो डाली है ये सीधी आए ऐसे, या इसको बांध के या लगा के उसको तैयार करूँगा। ये मैं अभी जो है 1 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले लाया था। ये भी जो है गुच्छे में फूल आए थे, लेकिन क्या हुआ, अब इनमें फूल ख़त्म हो गए इसमें। ये देखिए, अब इसमें जो है नई जो है फुटाव हो रहा है, ये देखिए नया फुटाव अब आ रहा है, या नीचे से भी देखिए तो फुटाव आ रहा है। और ये बोल के तो उसने दी थी कि ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टिंग तो हुई थी, लेकिन ये जो है एक ही कलर का और एक ही वैरायटी की सारी ग्राफ्टिंग है, तो चूना लगा दिया उसने तो ये इसके बारे में जो है लेकिन अब की बार जो जनवरी फरवरी में जो सीज़न आएगा, उसमें मैं अपनी तरफ से खुद
कोशिश करूँगा ग्राफ्ट करने की अलग अलग। जैसे इस पे जो है वाइट कलर का, ये क्योंकि सिर्फ रेड कलर की थी इसमें, ये देखिए रेड कलर का फूल था इसमें, और ये भी छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं ऐसे। तो ये भी मैं जो है अब कोशिश करूँगा खुद ही इन सब पे अलग अलग ग्राफ्टिंग करने की। जो वाइट है उस पर रेड करूँगा, जो पिंक कलर का है पिंक पे जो है वाइट और रेड करूँगा, मल्टी कलर वाला जो है वो करूँगा। और एक लास्ट जो है मेरे पास ये ऑरेंज कलर का है, ये देखिए। इसमें और तो फूल नहीं है, लेकिन आपको ये जो फूल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, तो इससे आपको पता लगेगा ये ऑरेंज कलर का पूरा। और ये देखिए इसकी डाली देखिए बहुत मोटा है, और इसकी भी हार्ड प्रूनिंग मैं हर साल करता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं करता, इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाल रखा है। ये जो थोड़ी राख होती है, जो चूल्हे की राख होती है, कुछ भी लकड़ी की जलाते हैं उसकी राख इकट्ठी थी मेरे पास, तो मैंने वो डाली थी इसमें, बाकी और कुछ नहीं डाला हुआ। अब सोच रहा हूँ इसमें जो है केचुआ खाद और या जो है वर्मी कंपोस्ट थोड़ा टाइप उस टाइप का थोड़ा डाल दूँ, लेकिन अभी थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। थोड़ा बारिश का सीज़न आएगा तो उस टाइम जो है इसमें डालूँगा, और वो भी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। ये अभी तो अपडेट सिर्फ इनके आपको दिखाने के लिए कि आप जो है अपने घर पे जो है ये बोगनविलिया लगा सकते हैं, और केयर की इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो है पानी आप देते रहेंगे। और हाँ, ज़्यादा फूल धूप इन्हें बहुत चाहिए, जितनी ज़्यादा इसे धूप दोगे उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। पानी थोड़ा कम रखें गर्मी में, रोज़ पानी ना दें, या पानी उतना ही दें गर्मी में। अगर पानी जैसे मेरे तो चलो ये नीचे मिट्टी है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर फर्श है, फर्श में अगर आपने रख रखे हैं और धूप 24 घंटे रहती, मतलब धूप रहती है वहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर उसमें पानी रोज़ डाल दे सकते हैं, लेकिन इतना ही पानी दें कि भाई वो नीचे छेद से ना निकले, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स ना निकले। 5 से 6 घंटे की धूप अगर इसे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया फूल आएंगे। जैसे कि आप इस पेड़ पे देख रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, ये तो अभी थोड़े कम हो गए, आप नीचे देख रहे होंगे फूल गिरे हुए हैं नीचे लाल लाल सफ़ेद। तो नहीं तो ये पूरी जो डाली थी, ये वाली जो डाली थी पूरी भर गई थी। ये वाली जो डाली है, ये जो डाली है पूरी फूलों से भरा, पूरा फूलों से पेट भरा हुआ था। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगा लें, बारिश में अगर कहीं से कटिंग मिले तो बारिश से लगा लें, नहीं तो किसी भी नर्सरी से 40-50 का पौधा मिल जाता है। और धीरे धीरे रोज़ कटिंग करें, हर साल कटिंग करें, प्रूनिंग करें। बस एक छोटी सी कनोपी बना के रखें, ज़्यादा इसे बड़ा नहीं करना है, नहीं तो आप चाहे तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं, बेल बन जाए तो, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, गमले में रखना छोटी सी जगह पे। बहुत अच्छा लगता है, फूल निकलते हैं। अभी मेरी एक डाली यहाँ निकल गई, लेकिन मेरे फूल आ रहे थे तो इस लालच में मैंने इसे कटिंग नहीं की, नहीं तो इसको या तो मैं घुमा दूँगा। आप जो मन चाहे इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, तार बांध सकते हैं, बांस बांध सकते हैं चारों तरफ, आराम से जो है जैसा आप डिज़ाइन चाहें वैसा इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। थैंक यू।